ज़्यादातर हम अपने गुरु में या ईश्वर में क्या देखना चाहते हैं? ब्रह्मा का रूप या विष्णु का रूप या शंकर का रूप या तीनों? नहीं, हम उनको देखना किस रूप में चाहते हैं? चाहे ईश्वर हो, लेकिन यदि केवल वे विष्णु ही रहें तो जो अनुचित तत्व है, जो हम लोगों के भीतर दोष है अथवा हम लोगों के भीतर कमियां हैं, यदि ईश्वर भी और सद्गुरु भी माँ बाप की तरह अपने बच्चों में मुहांद रहे कि उनमें क्या कमियां हैं, माँ बाप को दिखता ही नहीं है। दिखता है क्या? वाह, बुजुर्ग लोग को थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन वो भी दिखता है बचाते हुए कि हम अपने बच्चों की गलतियों को थोड़ा ढकते हुए, छुपाते हुए कोशिश करें कि उसको हम गुण की तरह बखान करें। तो यदि ईश्वर भी ऐसे हो जाए और सद्गुरु भी ऐसे हो जाए तो हम लोगों के भीतर जो अज्ञान धंसा हुआ है, अज्ञान का कांटा धंसा हुआ है, बेहोशी का तत्व धंसा हुआ है, वो कैसे निकलेगा? यदि वे बांके ना बने तो। बांके मतलब आप लोग समझे क्या होता है? आप लोगों ने तो देखा होगा आज के समय में तो केवल बोरिंग ही बोरिंग होता है। पहले के समय में कुआं होता था तो कुआं में बाल्टियां वगैरह गिर जाती थी, खुल गई रस्सी या कुछ हुआ, अथवा खाली बाल्टी ही लगा कि रस्सी बंधी हुई है तो उसको हम लोग धक्का दे देते हैं, सोचते हैं रस्सी बंधी हुई है, होश नहीं रहा, धक्का दे दिए तो वो कुआं में गिर गया। और कुआं में गिरा तो उसको निकाला कैसे जाए? तो फिर इसी बांके को झग्गड़ कहा जाता था। झग्गड़ कैसे होता है? यदि उसमें कांटा ना रहे, इस तरह वाला अंकुश वाला टेढ़ा कांटा, आप उसको प्लेन बना दीजिए विष्णु रूप में, बिल्कुल विष्णु रूप में आप उस झग्गड़ को बना दीजिए। इतना बड़ा ढेर सारा लोहा को आप उसमें बिल्डिंग करवा दीजिए, तो क्या आप जो कुएं के भीतर बाल्टी है वो निकल आएगा? नहीं निकलेगा। तो सभी लोग, हम लोग सोचते हैं कि चाहे ईश्वर हो या सद्गुरु हो, वे या तो ब्रह्म रूप में रहें या विष्णु रूप में रहें। शिव को कोई नहीं पसंद करता है। शिव रूप में ईश्वर, शिव रूप में गुरु, ये तो गड़बड़ बात हो जाएगी। तो फिर हमारा मन कोशिश करेगा कि हम ऐसे शिव रूप ईश्वर को अथवा शिव रूप गुरु को दूर से ही प्रणाम करें कि आप अपनी जगह रहिए और हम अपनी जगह रहते हैं। ऐसा मन क्यों करता है? जिससे कि उसका वर्चस्व बना रहे, उसका शासन बना रहे और वो ईश्वर और गुरु से दूर होकर मनमाना आचरण कर सके। मन हम लोगों को उनसे दूर करता है, हाँ, ईश्वर से और सद्गुरु से दूर करने की कोशिश करता है कि उनका ये टेढ़ा रूप है ना, सहन नहीं होता है, तिल मिलाया हुआ लगता है, हमेशा ही विचित्र तरीके का बांके बने रहते हैं, बांके बिहारी बने रहते हैं। आपको क्या लगता है, यदि श्री कृष्ण अर्जुन के लिए तीनों रूप को नहीं अपनाते हैं, ब्रह्मा का रूप, विष्णु का रूप और शंकर का रूप, तो क्या पांडवों की जीत हो जाती? और यदि अर्जुन के दिल में रहता आग्रह कि हमारे श्री कृष्ण, हमारे ईश्वर, हमारे सद्गुरु मात्र ब्रह्मा के रूप में रहें अथवा विष्णु के रूप में रहें, ये वो जो टेढ़ी टेढ़ी बात बोलते हैं ना कि तू बड़ा ज्ञानी हो गया रे, पंडितों की तरह बात करता है और काम तो और हरकत तो ऐसा करता है जो मूर्ख भी ना करे, ऐसा बोला ना श्री कृष्ण। हाँ,
प्रज्ञावादश्च भाससे। अपने को लेक्चर जब देने लग जाता है तो पंडितों की तरह बात करता है, और जब जीवन जीने की बात हो तो मूर्खों की तरह महामोहांध और अज्ञान में डूबा हुआ प्रतीत होता है। ये कितनी कड़वी बात बोली श्री कृष्ण ने। हाँ, एक चीज आप लोग तर्क कर सकते हो कि कोई बात नहीं, कृष्ण ऐसो कड़वी भी बोल रहे हैं लेकिन अकेले में बोले हैं, सबके बीच में नहीं। अकेले में बोलते ना, ये 10 लोगों के बीच में अपमानित करने से उनको क्या मिल गया, इसीलिए उनसे दूरी रहना अच्छा है। ऐसा आप लोग के मन में नहीं भाव आया क्या? देखो, गुरु या ईश्वर जो होते हैं कुछ बातों को अकेले में भी समझाते हैं, और जब आप अकेले वाली बात पर महत्व नहीं देते हो, अकेले में समझाएं वे और उसका आप सम्मान नहीं करते हो और वैसे ही हरकत करते रहते हो, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वे सबके बीच में, हजारों के बीच में आपकी गलती को बोलते हैं। इसमें उनका द्वेष नहीं होता है, आपके प्रति उनकी दुश्मनी नहीं, वे आपको अपमानित करना नहीं चाहते हैं। तो वे क्या चाहते हैं? हो दारी किले देऊं तो ही गारी, तय समझो सुपंत बिचारी। हे पुत्र और स्त्रियों में आसक्त लोगों, मैं तुम्हें कौन सी गाली दूं जिससे कि तो सुपंथ का विचार करे। अब बोलो, उनको गाली बकने की नौबत आ गई। समझते हो इसके पीछे क्या उनका है? कबीर ने ऐसा कहा, क्यों कहा होगा? अति ममता। जैसे आप चाहते हो कि आपके बच्चे, आपको लगता है कि कैसे उसको समझाएं, कैसे उसको मार्ग दिखलाएं जिससे कि वो सुख के मार्ग पर चले। वो कहाँ जा रहा है कि नहीं? वैसे ही गुरु लोग को भी लगने लगता है, सदगुरु को भी लगता है कि किस तरह से कठोर हों, कैसे गाली भी बकना पड़े तो वे गाली बकने को तैयार हो जाते हैं। अब सोचिए, महासंत, महासदगुरु, आप लोग इस बात को जानते होंगे कि पहले सदगुरु शब्द प्रचलित नहीं था। आप शिव संगीता में देख लीजिए, गुरु गीता में देख लीजिए, तो सदगुरु शब्द प्रचलित नहीं था। सदगुरु शब्द का प्रचलन सदगुरु कबीर साहब से हुआ। सत्य के वक्ता, सत्य के पुरोधा और बिल्कुल हित चिंतक। लेकिन वे ऐसा क्यों हो रहे हैं? शिव रूप क्यों धारण उनको करना पड़ रहा है? सबके बीच वो क्यों बोल रहे हैं? आप लोग हेम्योपैथ का दवा लेते हैं तो आप 30 पावर से शुरू किए, कुछ फायदा नहीं। 200 पावर किए, फायदा नहीं हो रहा है, तो आप 1000 पावर का लेते हैं। और आपका रोग ज़्यादा हो तो वे 1 लाख पावर का दे देते हैं। आप एंटीबायोटिक लेते हो, अब अंग्रेजी दवा में आ जाओ। यदि हल्के में काम चल जाए तो कौन सा डॉक्टर स्टेरॉइड देना चाहेगा? समझते हो? कोई डॉक्टर क्या स्टेरॉइड को शौक से दे देता है कि नहीं आप स्टेरॉइड खाओ ही खाओ? सही? तो वे स्टेरॉइड क्यों दे रहे हैं? क्या वे पेशेंट के दुश्मन हैं? क्या वे पेशेंट को दुख देना चाह रहे हैं? क्या वे पेशेंट को जान से मार देना चाह रहे हैं? क्यों दे रहे हैं स्टेरॉइड? जो अंग्रेजी दवा में स्टेरॉइड उसको कहते हैं,
उसी को आयुर्वेद में मकर ध्वज कहा जाता है। ये एक जड़ी बूटी होती है जिस अनेक तरीके से मिला हुआ। जब कोई दवा काम नहीं करने लग जाता है, कोई दवा काम नहीं करने लगता है और लगता है कि यदि इसे कोशिश नहीं की जाए तो अब ये कभी भी श्वास छोड़ सकता है, दम तोड़ सकता है, तो अंतिम उपाय के रूप में सोचते हैं कि शायद मकर ध्वज देने से पेशेंट का जान बच जाए। तो वो मकर ध्वज दे देते हैं, दुश्मनी से नहीं, द्वेष से नहीं। वे इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि उनका पेशेंट के प्रति अपनापन है, प्रेम है। आप समझ में आए कि किसके लिए अकेले में उपदेश करना उचित है और किसके लिए 20-50 लोगों के बीच में उसे बोलना आवश्यक लगने लगा। समझ में आए? हम लोग शिव रूप में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते हैं, अथवा शिव रूप में गुरु को देखना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन यदि शिव रूप में नहीं आएंगे तो आपके भीतर के अज्ञान को, आपके भीतर के कुसंस्कारों को, आपके भीतर छुपे हुए विभिन्न पागलपन को कैसे दूर कर पाएंगे? आपका पागलपन को नाश करने के लिए, आपके अज्ञान का विनाश हेतु कैसे वे क्या करेंगे? आपके कुसंस्कारों को कैसे वे नष्ट करेंगे? कोई उपाय नहीं है। जैसे आप स्ट्राइड को स्वीकार कर ले रहे हो, वैसे ही ईश्वर अथवा सद्गुरु के शिव रूप को भी, शंकर रूप को भी स्वीकार करो। तभी संभव है किसी का भी भला हो पाना, किसी का भी मंगल हो पाना। आप देखिए ना, इधर कृष्ण अर्जुन को कठोर होके भी बोल रहे हैं कि पंडितों की तरह तो बोलता है पर अज्ञानियों की तरह मोह से मोहित होता है। कहते हैं हमें जो कहने का था सो कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। ये बताओ कि तुम्हारी मर्जी जो करना है करो, ये कब बोलते हैं वे? कृष्ण ने कहा ना कि जो तुम्हारी मर्जी सो करो, जो हमने कहने का तो सो कह दिया, बाकी तुम जानो। तदुपरांत अर्जुन गुमसुम पड़ा रहा तो फिर से उपदेश करना चालू कर दिया। धन्य है कृष्ण तत्व, मतलब सद्गुरु तत्व, धन्य है वे। उनके जोड़ का कोई होता है या नहीं होता है सो नहीं पता। माँ बाप अपने बच्चों के मोह में इस तरह अंधे रहते हैं कि वे बच्चों का हित किस में है वो देख ही नहीं पाते हैं। वे अपने संस्कारों के अनुसार सोचते हैं कि नहीं, वे तो अपने बच्चे से बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, पर वे दुश्मन बन जाते हैं। कब? मोह के कारण, है ना। लेकिन सद्गुरु मोह से दुश्मन किसी का नहीं बनते हैं। वे इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इसे अभी आवश्यक है, ये बहुत ज़्यादा कष्ट में है, बहुत ज़्यादा बीमार है, स्टेरॉइड देने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं लगता है, तो स्टेरॉइड देते हैं। बचने का होगा तो बच जाएगा और जाने का होगा तो, मतलब जब वे शिव रूप में आते हैं, गुरु लोग शिव रूप में आते हैं तो शिष्य लोग के प्रति वे कठोर होते हैं और साथ साथ में यह भी जानते हैं कि यदि कच्ची भक्ति होगी तो दूरी पैदा होगी। इसको वे पहले से एक्सेप्ट किए हुए रहते हैं। हो सकता है कि वो निंदक बन जाए, हो सकता है
कि वो आलोचक बन जाए, हो सकता है कि समाज में जाकर वो जहर घोले। क्या आप लोग उनको मानते हैं? जो भी सदगुरु हो, आप उनको मानते हैं? अरे उनको जानते नहीं है क्या? कैसे कैसे हैं वे, उनका विचार, उनकी सोच, अरे वो तो एकदम परिवार में डूबे हुए हैं। और वो आप लोग जो दान करते हैं ना पैसे को, तो वो उसे तो परिवार में बांटते हैं और अपने शौक मौज में खर्चा करते हैं। आप सोच समझ के कीजिए। और आप लोग वहाँ जाते हैं, अरे वे तो माँ सम्मोहक हैं। वे आप वहाँ जाने पर इस तरह सम्मोहित हो जाएंगे कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। दूर रह के आप उनको देखिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। इस रिस्क को भी सदगुरु स्वीकार करते हैं। संभावना है व्यर्थ के आलोचना का, संभावना है। दुश्मन, अगला दुश्मन बन सकता है। यदि वो दुश्मन बन जाता हो तो इसका मतलब क्या हुआ? आलोचक बनता हो तो उसका मतलब क्या हो गया? वो उसमें कभी शिष्यत्व रहा ही नहीं है, कभी उसको विश्वास रहा ही नहीं है अपने सदगुरु के प्रति, अथवा वो अपने सदगुरु को जानता ही नहीं है। हम समीक्षा करेंगे ना कि वे हमारे लिए कठोर होते हैं, वो किस कारण? द्वेष के कारण या हमारी गलती के कारण? हो सकता है कि जिसका मन चंचल रहेगा, जो माँ ज्ञान है और जिसका विगत जन्मों का भी संस्कार नहीं है, वो कंगाल है बिल्कुल, तो उसका मन केवल अगले सदगुरु और ईश्वर की गलती को दिखलाएगा। और अब हम तो कुछ किए ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो दूध के धुले हुए थे। सदगुरु, जिनको आप लोग सदगुरु कहते हो ना, महादुष्ट है। ये सब भी हो सकता है, ये सब भी हो सकता है। इसको सदगुरु लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब बताओ, माँ बाप वो नहीं कर सकते हैं जो सदगुरु करते हैं। और जो ढुलकू सदगुरु हैं, जो आप उनके पास फूल चढ़ाते हो, आप उनके निकट बैठते हो और अपने ज्ञान की बात बोलते हो, अथवा आप अपने ध्यान की चर्चा करते हो, अथवा आप दिखलाते हो कि आप सदगुरु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, और यदि सदगुरु ढुलक गए तो समझना वे सदगुरु हैं ही नहीं। जो ढुलकुमल हैं वो क्या सदगुरु रहेंगे? आपकी मीठी मीठी बातों में जो आ जाते हो और आपका हित ना सोचकर, जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चों का हित सोचे बिना वो कुछ का कुछ करते रहते हैं, वैसे ही यदि ढुलकू सदगुरु हो तो वस्तुतः वो सदगुरु है ही नहीं। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनके ढुलक जाने के कारण अगले का अहित हो रहा है, अगले का अहित हो रहा है। वे देख ही नहीं पाते हैं, बस मोहांध हो गए। उसके पीछे पीछे लट्टू की तरह यदि गुरु घूमने लग जाए तो क्या वो गुरु है? ये सब बारीक बातें हैं, आप याद रखना। आप गुरु लोग को देखोगे तो उनका जो व्यक्तित्व होता है ना, कि बिल्कुल सत्संग रसिए, सत्संग बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए अपने ठाम। वे आपके चापलूस नहीं है, याद रख लेना। आपको मीठी मीठी बात करके, आपको अपने सिर पे चढ़ा के आपका बुरा होते हुए नहीं देख सकते हैं। यदि उनके कोमल ढुलक जाने से आपका नुकसान होता हो तो वे कभी नहीं ढुलकेंगे। और सच्ची बात तो ये है कि सदगुरु ढुलकू हो ही नहीं सकता है। यदि कोई ढुलकता है तो वो सदगुरु नहीं है। ढुलकना कौन रूप हो गया? विष्णु रूप। केवल विष्णु रूप में ही है, ढुलके हुए हैं, प्रेम से परिपूर्ण है। हम चाहे कुछ भी कर लें, आग लगा दें, पानी बरसा दें, अथवा उटपटांग कुछ भी हरकत करें,
फिर भी हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन ये सद्गुरु नहीं है। इतना सन्नाटा क्यों हो गया है? इतना सन्नाटा क्यों है? आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है? सोचो कि गुरु कितने त्याग कर सकते हैं। वे जान रहे हैं कि वे आपके प्रति कठोर होंगे तो अगला निंदक बन सकता है और मिथ्या प्रलाप समाज में जाके फैला सकता है। आसान है इतना बड़ा त्याग करना? आसान है? आसान नहीं है, लेकिन वे करते हैं। किस लिए? हित, हित, हित। वहाँ विष्णु रूप उनका है, पर उनका विष्णु रूप छुपा हुआ है और शिव रूप प्रत्यक्ष प्रकट है। जो ऐसे लोग हैं जो कि निंदक हो गए अथवा आलोचना करते हैं, आलोचना के समय में वो उनको ये नहीं सूझता है कि उन्होंने कुछ गलती की थी या उनको द्वेष था। यहीं पर तो स्पष्ट हो जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या। अगर हम निष्पक्ष होकर देख सकें कि यदि सद्गुरु कठोर होते हैं, तो यदि हमारे प्रति कठोर हुए तो वहाँ हमारा दोष था या गुरु हमसे द्वेष करते थे, हमसे चिढ़े हुए थे, हमसे मतलब हमारे प्रति उनकी दुश्मनी का भाव था। अगर निष्पक्ष होके कोई आकलन करे, शिष्य होगा तो आकलन करेगा, और एकदम जिसका कुसंस्कारों में आटा पटा है, उसे तो केवल सद्गुरु का ही दोष दिखेगा। उसका मन तो एकदम परम पावन है, उसका जीवन तो एकदम परफेक्ट है। दुष्ट कौन है? वो ईश्वर और ये सद्गुरु। आसमान में बैठा हुआ ईश्वर और धरती पर चिल्लाता हुआ सद्गुरु, ये दोनों दुष्ट है। तो अच्छा कौन है? हम और हमारा मन। कौन आकलन करता है अपने मन का? सही। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। दूसरे की आशा छोड़ो। गुरु माँ बोलते हैं कि दूसरे की आशा छोड़ो, बाद में छोड़ना। पहले मन पर संदेह करना सीखो। गुरु पर संदेह तत्काल हो गया आपको, ईश्वर पर संदेह तत्काल हो गया आपको, आप दुनिया में सबके प्रति संदेह करते हो पर अपने मन के प्रति संदेह नहीं करते हो। आपका उल्टा पुल्टा दिमाग है। क्या है कि श्रद्धा मन पर और संदेह सद्गुरु और ईश्वर पर, सदशास्त्रों पर। सदशास्त्रों पे संदेह होता है और सद्गुरु पे संदेह होता है, पर अपने मन पर अथोर श्रद्धा है। ऐसे लोग का क्या हुआ? जो अपने मन पर ही श्रद्धा करता है और बाकी सबके प्रति संदेह है। और धर्मशास्त्र कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने मन पर संदेह करना सीखो। कल आप लोगों ने सुना था ना कि गीता उपदेश करती है मन का आकलन, है ना? मन का आकलन। तो आज उसी बात को गुरु माँ कह रहे हैं, मन पर संदेह। ऐसा कैसे हो सकता है कि शास्त्र को भी हमें लगता है कि हमारे मन के विपरीत है ये शास्त्र, उसको हम नहीं मानते हैं। जिससे हमारा मन पुष्ट होता है, जिससे हमारे मन की बीमारियां पुष्ट होती है, वो शास्त्र वचन हम लोग को अच्छा लगता है, वो सद्गुरु का वचन हम लोगों को अच्छा लगता है,
वो ईश्वर का करतूती हम लोगों को पसंद आता है। हमारे मन की गंदगी का जो खंडन नहीं करता हो वो मन को पसंद आएगा ही, आएगा कि नहीं? आएगा ही। तो सदगुरु ने कहा छाड़ सकल की आस, पहले मन की आशा छोड़ो, पहले अपने मन पर संदेह करना सीखो, उसके बाद दूसरों पर संदेह करना। सही। और एक बात सदगुरु कबीर साहब ने एक और बात कही है जो कि बहुत कीमती है कि जो तैं तो सब में मिल रहा मैं न मिलूँगा तो ही। ये गीता से देखो, गीता से बिल्कुल मिलती जुलती है। कल आप लोगों ने सुना ना कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता क्यों सुनाया? कल आप लोगों ने सुना ना। वे उस समय तो भीष्म पितामह बहुत ज्ञानी माने जाते थे, उनको सुनाए होते। जिस कर्ण पर पूरा दिनकर जी एक मोटी कविता की पुस्तक ही लिख डाले, इतना उनका गुणगान किए, इतना गुणगान किए कि लगता है कि कर्ण के अतिरिक्त और कोई गुणवान हो ही नहीं सकता है। उसके बाद दिनकर जी जब वो कविता रच लिए, अब उसके बाद फिर कर्ण के बारे में सबको लगभग अच्छा बोलने लगा। तो श्री कृष्ण कर्ण को क्यों नहीं सुनाए? सुनाना चाहिए था ना गीता। तो क्या क्वालिटी कल आप समझे? श्री कृष्ण अर्जुन के दिल दिमाग में कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है। कृष्ण का स्थान कोई नहीं ले सकता है। सही। आप देखो धृतराष्ट्र अपनी मान्यता को पकड़े हुए है, युधिष्ठिर अपनी मान्यता को पकड़े हुए है। सही। कर्ण अपनी मान्यता को पकड़े हुए है, भीष्म पितामह अपनी मान्यता को पकड़े हुए हैं। और जितने लोग, चाहे भीम हो, चाहे नकुल हो, चाहे सहदेव हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो, कोई भी हो, चाहे धृतराष्ट्र हो, सब कुछ ना कुछ अपने मन में मान्यता को पकड़े हुए हैं। बस उस मान्यता पे चलना है। यदि कृष्ण मान्यता के विपरीत बोलते हो तो बैकआउट। श्री कृष्ण विभ्रमित है, श्री कृष्ण पक्षपाती हैं, श्री कृष्ण दुष्ट है, श्री कृष्ण नालायक है। जैसे शिशुपाल वगैरह देख लो, है कि नहीं? शिशुपाल है, चाहे कौन भीम ने किसका वध किया था? जरासंध। और दुर्योधन। इतना बहादुर उन लोग का। अब देखिएगा कि मान्यता से रिक्त होने की ताकत एकमात्र अर्जुन में ही थी। सही। वो उनका कोई आग्रह नहीं था। तो श्री कृष्ण वहाँ पे गीता का ज्ञान उनके मन में उतार दिए। तैं तो सब में मिल रहा मैं ना मिलूँगा तो ही। तो सब में मिल के रह रहा है तो मैं तुम्हें नहीं मिलता। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। यदि तू मेरे ज्ञान से ज्ञानवंत बनना चाहता है तो अन्य की आशा छोड़ दो। आप ही बताओ, आप मान लिया जाए कि किसी को बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, वो दवा करवा रहा है, इलाज करवा रहा है, पर पेट दर्द नहीं ठीक हो रहा है, तो वो भगवान के मंदिर में गया, मान लो हनुमान जी के मंदिर में गया, अथवा नहीं मालूम कहाँ कहाँ गया, कहीं गया, हाथ जोड़ा,
प्रार्थना किया कि भगवान हमको ठीक कर दो, अच्छा कर दो, पर लगा कि वो सुन ही नहीं रहे हैं भगवान। तो क्या करा, इधर ऐसो उधर भगवान को भी जाके नारियल वगैरह चढ़ा दिए और हम चले गए जो झाड़ फूँक करता है उसके पास। तो हम बढ़िया से झाड़ फूँक भी करवा लिए। अब रोज रोज बोला कि नहीं इसी दिन आते रहो, झाड़ फूँक 5 दिन 8 दिन 10 दिन झाड़ फूँक होते होते तुम ठीक हो जाओगे। तो हम 5 दिन 8 दिन 10 दिन झाड़ फूँक उधर करवा रहे हैं। अब झाड़ फूँक पर भी बहुत भरोसा नहीं है। जैसे ईश्वर पे अथवा देवी देवता पे भरोसा नहीं है, वैसे ही झाड़ फूँक के वाले लोग पर भी बहुत भरोसा नहीं है। तो फिर हम जन्म पत्री लेकर पहुंच गए किसी ज्योतिषी के पास। तो ज्योतिषी बाबा ने कहा कि आपका ये गड़बड़ है, आप शनिवार को शनि मंदिर में जाके तेल डालाओ और पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला लो, और एक समी पेड़ अभी आया हुआ है, तुरंत आविष्कार हुआ है, तो आप अपने गमले में समी पेड़ को लगा लो और समी पेड़ के नीचे आप दिया जला लो, उसके आगे प्रणाम करो, उसके आगे झुको, और फिर क्या कर सकते हो, तुम 10 अंगूठियाँ पहन सकते हो। देखिए आपका शनि गड़बड़ है तो आपको नीलम पहनना जरूरी है, आपका मंगल गड़बड़ है तो आप मूंगा पहनिए, आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप मोती पहन लीजिए, आपके गुरु कमज़ोर हो रहे हैं तो आप पुखराज धारण कीजिए। तो आप फिर उधर एक साथ इतने लोगों को हम हैंडल कर रहे हैं। देखो एक तरफ देवी देवता से भी मन्नत मांग रहे हैं, उनके सामने भी नारियल चढ़ा रहे हैं और सदगुरु गुरु को भी मान रहे हैं, उनका हम पाठ कर रहे हैं जैसा पाठ किया जाता है। इधर हम झाड़ फूँक वाले से भी झाड़ फूँक करवा रहे हैं। कोई मुल्ला मौलवी मिल गया अथवा कोई भी मिल जाएगा, कैसा भी आदमी, उसे हम झाड़ फूँक करवाने के लिए तैयार हैं। फिर कोई तांत्रिक मिल गया तो हम उसके पास भी जा रहे हैं, तंत्र मंत्र की भी क्रिया ठीक से चल रही है। और इधर फिर हम किसी ज्योतिष के पास भी चले गए और हमने अनेक अंगूठियों को धारण कर लिया। अब बताओ, यदि कुछ सदगुरु हो चाहे ईश्वर हो, वे कुछ कर भी सकते थे, अब वे वहाँ पर मौन हो गए। तै तो सब में मिल रहा तो मैं न मिलूँगा तो सब में मिलता है। तुमको जब भरोसा ही नहीं है, जब तुमको रीत पर भरोसा नहीं है, ईश्वरीय कानून पर भरोसा नहीं है, आप ये सुनने को तैयार नहीं हो कि कर्म के अनुसार मध्यम और लघु कर्म को तो काटा जा सकता है, पर हैवी कर्म जो है, हैवी कर्म मतलब प्रबल कर्म, उसको नहीं काटा जा सकता है। हो सकता है कि आपका मध्यम कर्म और लघु कर्म कट सकता था, लेकिन जब आप इतने लोगों पे भरोसा कर रहे हो तो वहाँ पर हमें नहीं लगता है कि ईश्वर की कोई आवश्यकता है या वहाँ सदगुरु की कोई आवश्यकता है। आप लोग क्या बोलते हो? वहाँ पर वे मौन होते हैं, वहाँ वे उदासीन होते हैं, वहाँ वे तटस्थ हो जाते हैं। तटस्थ हो गए। ईश्वर भी तटस्थ, आप कितना भी नाक रगड़ लीजिए उनके मंदिर में जाके, अथवा कितना भी आप उनको पुकार लीजिए, वे जान रहे हैं आपको उन पर भरोसा नहीं है। अगर उन पर भरोसा होता तो आप इतना प्रपंच करते ही क्यों? आपका भरोसा कमज़ोर है, और जब भरोसा ही नहीं है तो फिर माना हूँ एक भक्ति करना था, किसने कहा? रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं कि माना हूँ एक भक्ति करना था, जाति वर्ण कुल चतुराई ये सब मैं नहीं देखता।
जो मोहि जाने ताहि मैं जानो, लोक वेद का कहा ना मानो। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, कबीर भी वही बोल रहे हैं, वहाँ राम के मुख से भी यही बुलाया गया है और श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये क्या मतलब हो गया? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यदि सब मान्यताओं से जकड़े हुए हैं तो आपके पाप को वो कैसे धो देंगे? बोलिए, कैसे वो साफ करेंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य, हमने नहीं त्यागा। हम अभी झाड़ फूक, कभी मौलवी के पास दौड़ते हैं, कभी पंडित के पास दौड़ते हैं, कभी तांत्रिक के पास दौड़ते हैं, कभी ज्योतिष के पास दौड़ते हैं, कभी ग्रह गोचरों की पूजा करते हैं। अरे भैया, जब ग्रह गोचर ही सब कुछ है तो आप रहो ना उसके साथ, छोड़ो, छोड़ दो। मैं न मिलूंगा तो ही। आप सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं कर पाते हो तो आगे का श्लोक क्या बोलता है बताइए, सबको एक साथ बताइए। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा, तू चिंता मत कर। किसके लिए? किसके लिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, तय तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो ही। तो आप वैसे भी आप लोगों को भी एक सुझाव देते हैं कि यदि आपको झाड़ फूक पर बहुत भरोसा हो और ये ग्रह नक्षत्र आसमान में आप लोग समझते हैं कि वो जिंदा देवता है, जिंदा देवता है, ग्रह गोचर पर इतना भरोसा है, झाड़ फूक पे इतना भरोसा है, तंत्र मंत्र पर इतना भरोसा है, ढेर सारे नागिनियों पर इतना भरोसा है, तो अपने दुख को सुनाने के लिए सदगुरु के पास अथवा ईश्वर के पास मत आया करो। शॉर्टकट मार्ग बतला रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाने से वे कुछ नहीं कर पाएंगे, अथवा वे नहीं कर सकेंगे, अथवा वे नहीं करेंगे। ये कौन बोल रहा? गुरु माई से नहीं बोल रहे हैं। यही बात सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, यही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यही बात भगवान श्री राम कर रहे हैं। गुरु माँ तो उनकी बात को केवल आप तक पहुँचा रहे हैं, गुरु माँ नहीं कुछ बोल रहे हैं। ये चर्चा क्यों चली हम लोगों में? भगवान का और सदगुरु का शिव रूप, इसको स्वीकार करो। पता है तुम लोग को, शंकर प्रलयकारी देवता है, लेकिन उनको कल्याणकारी माना जाता है ना। उनको शुभ माना जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। क्यों शुभ माना जाता है? क्यों माना जाता है? कि वे थोड़े भले ही कठोर दिखते होंगे, लेकिन हमारे भीतर के उन तत्वों का वो विनाश कर रहे हैं जिन तत्वों के रहते हुए हम कभी भी सुख और शांति नहीं पा सकेंगे। उनको कोई, भगवान शिव को आपसे कोई द्वेष नहीं है, आपसे कोई चिढ़ नहीं है। वेद ऐसा कर रहे हैं तो इसी में आपकी भलाई है। इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, तीनों रूप में हम उन्हें नमन करते हैं, स्वीकार करते हैं। हो नहीं सकता है कि जिसमें सद्गुरु तत्व का विकास हो पाया हो नहीं सकता है कि वे व्यक्तिगत राग और द्वेष से पढ़कर किसी का हित सोच भी सकते हैं। वे नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि उनके भीतर सद्गुरु तत्व इतना प्रचंड और प्रखर है कि आप अगर उनसे नफरत भी कर रहे हो तो भले ही वे आपसे थोड़ा दूर हो जाएंगे,
लेकिन आपसे वे नफरत नहीं कर सकेंगे। वे सोए में भी आपके प्रति मंगल भावना ही रखेंगे, भले ही दूर हो जाएं वो। हम लोग अपने मन से उनको आंकते हैं, इसलिए धोखा खाते हैं, उनके मन को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम लोगों के आंख में पहले ही मन ने काला चश्मा पहना दिया है। मन सोचता है कि इनके चक्कर में हम रहेंगे तो हम तो इसके जीवन पर जो अभी अधिकार है, शासन है, वो सब छीन जाएगा। मन इतना नुकसान सहेगा क्या? नहीं सह सकता है। उसका आप पर अधिपत्य हजारों करोड़ों अरबों साल से है, और एकाएक आप उसे सिंहासन से हटाकर किसी ज्ञान, ध्यान, विवेक, वैराग्य, त्याग, तपस्या अथवा इन सब गुणों से युक्त सद्गुरु को आसीन कर दोगे तो उनका क्या होगा? कभी आपने सोचा? आज इतना ही रहने दो, अभी और भी अंदर में है, और भी है। देखो, भारत में या जो भी हो, जितने भी हिंदू हैं वे सब के सब अपने धर्म से प्रेम करते हैं। इसमें कोई ना अनुकूल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यदि वे आलोचक बन रहे हैं तो किस कारण? क्योंकि आलोचना करने पर उनके स्वार्थ की रोटी अच्छी से सिक सकेगी, इसलिए वे आलोचक बन रहे हैं। समझ में आया? आज कोई दुष्टतापूर्ण कर रहा है तो वो अपने स्वार्थ के कारण कर रहा है, इसलिए उसके प्रति जलन और द्वेष की बात क्या है? वैसे ही आज कोई गुरु की आलोचना कर रहा है अथवा उसका मन गुरु के विरुद्ध में बोलता है, इसका क्या कारण है? मन। क्योंकि मन का अपना स्वार्थ है। आप उसे नहीं पहचानते हो तो ये आपकी मर्जी। आप पहचानो कि आपका जो मन है वो अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या बोलता है, और आप जितना जी हुजूरी अपने मन पर के लिए करते हो, उतना जी हुजूरी यदि सदशास्त्रों के लिए, गीता हो या बीजक हो या सदगुरु कबीर साहब हो या भगवान श्री कृष्ण हो या बुद्ध और महावीर हो अथवा नानक हो, उतना भरोसा यदि आप इनकी वाणियों पे करते तो तर जाते। आप लोग भी ढूंढोगे, पूरे में 10 तरह के संतों का उपदेश सुनोगे और तुम्हारा मन निश्चय करेगा कि कौन सा संत अच्छा है। क्यों? तुम्हारी मान्यता के अनुसार जो बोलेगा, तुम्हारे मन के अनुसार जो बोलेगा, मन को कौन सा संत पसंद आएगा बताइए? जब ओशो जीवित थे और उन्होंने एक नारा दिया संभोग से समाधि तक, उस समय के यूथ लोग बिना पेंदे के लोटे की तरह ओशो की ओर ढुलक रहे थे। क्यों? क्योंकि उसका मन यही सुनना चाहता है। मन उसका यही सुनना चाहता है, यही मन को पसंद है, इसलिए लोग ओशो की ओर ढुलक रहे थे। जब यदि ओशो ज्ञान ध्यान की बात करने लग जाए, योग की बात करने लग जाए अथवा अध्यात्म की बारीकी की बात करने लग जाए तो हो गए, उनको हम फॉलोअर नहीं है, ओशो के फॉलोअर नहीं है तो किसके फॉलोअर है? कोई संत को फिर हमारा मन ढूंढेगा और उस संत को सामने लाके खड़ा कर देगा कि हम इनके फॉलोअर हैं। आप फॉलोअर किसी के नहीं हो, आप केवल अपने मन के फॉलोअर हो। आप क्या कहते हो? देख लो, ठीक से देखो। आप इसीलिए तो श्री कृष्ण ने कहा, कल हमने कहा था आपको, मन का आकलन करो, मन का आकलन करो। यदि तुम सुखी रहना चाहते हो, शांत जीवन जीना चाहते हो, अध्यात्म की ऊंचाई को अनुभव करना चाहते हो, तो अपने मन का आकलन करना सीखो। ये मत बोलो कि हम अमुक के फॉलोअर हैं, अमुक के फॉलोअर हैं, फिर तुम्हें मन धोखा दे रहा है। तुम केवल अभी अपने मन के फॉलोअर हो, और जब तक आप अपने मन के फॉलोअर हो तब तक
जाय पाप सुख हुई है गाना, ये नहीं होगा। जब तक आप मन के भक्त हैं तब तक ऐसा कैसे हो सकता है? समझ में बात आ रही है? आज इतने ही रहने दें। ये ज़्यादा कड़वी घूंट हो गई क्या?